जिंदगी में हर समय एक जैसा नहीं होता है। जब हम एक सवाल का जवाब ढूंढने के लिए निकलते हैं तो हमारे सामने और कई सवाल खड़े हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे सवाल पैदा करते हैं जिनका जिंदगी के आखिर तक जवाब नहीं मिलता है। सिर्फ इतना ही नहीं, हम जो सवाल ढूंढने निकलते हैं वो सवाल हमें जिंदगी के किसी और रास्ते पर लेकर चला जाता है। अभी एक सवाल का जवाब ढूंढने निकला था मैं, और जिंदगी ने मेरे सामने दूसरा सवाल खड़ा कर दिया। उस सवाल का जवाब जाने बगैर मैंने भागना शुरू कर दिया। आनंद भाई। कौन है? भाई मैं रुद्रा बोल रहा हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है भाई। आप कहाँ हैं बताइए, मैं वहां आता हूँ। क्या हुआ? बात क्या है, बोल। रुद्रा, खाना निकाल दिया है, तू रेडी हो जा। इसका हमेशा का ऐसा ही है, जब देखो लेट जाता है। खाना एक आदमी खाए इतना ही निकालना, पूरा गांव खा ले इतना मत देना। लक्ष्मी, मेरा नाम लेकर मत पुकारा कर, कितनी बार कहा है। तुम्हारे लाड प्यार ने उसे बिगाड़ के रख दिया है। क्या है बेटा, ऐसे कोई स्कूल जाता है क्या? दाढ़ी बढ़ा कर रखी है तूने। अब क्या करूँ माँ, एक दाढ़ी ही है जो इतनी तेजी से बढ़ रही है। सिर्फ दाढ़ी ही नहीं बढ़ी है, तेरी जुबान भी बढ़ गई है। पापा, लैब की फीस भरनी थी। लैब की फीस? इसका मतलब? वो क्या है ना पापा, लैब के लिए पेपर ट्यूब खरीदनी है ना, उसके लिए। कितना? बस 100 रुपए। सच में? मैंने पहले ही कहा था, ऐसे ग्रुप में पढ़ाई करेंगे तो 100-200 रुपए खर्च होते रहेंगे। सुनिए, स्कूल का टाइम हो रहा है, पैसे देकर स्कूल भेजो। क्यों सवाल पूछ रहे हो आप? अरे तुम्हें क्या पता, इसके साथ जो घूमता रहता है ना पुण्या, उसका बाप पिछले हफ्ते मिला था। कुछ साइंटिफिक कैलकुलेटर कह रहा था, उसको रिचार्ज कराने के पैसे मांग रहा था। सुनिए, मेरा बेटा उसके बेटे जैसा थोड़ी है, हमेशा स्कूल जाने के टाइम पर सवाल मैं पूछते भगवान रहते से प्रार्थना करके आता हूँ। हाँ, तू जा बेटा। ऐसे क्या देख रहे हो? कल ही बोला था ना कि चंदे के पैसे देने हैं। ए सुनो, मैं क्या किसी फैक्ट्री का मालिक हूँ? सिर्फ क्लर्क हूँ। जो 2-4 रुपए मिलते हैं वो तुम छीन लेती हो, तो फिर मैं क्या करूँ? बच्चा प्रार्थना कर रहा है, थोड़ा धीरे बोलिए। उसकी बात मत करो, वो बहुत बड़ा फ्रॉड करता है, पूजा करने का नाटक कर रहा है। दो माँ। चुपचाप सीधे स्कूल जाना और घर आना। अगर गैरेज की तरफ गया तो तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगी। ठीक है माँ, बाय। सिर्फ मेरी माँ ही नहीं, हमारे एरिया में रहने वाली सभी लड़कों की माँ एक ही बात कहती है। अच्छा यार, एमिगो का मतलब क्या है? अरे यार, एमिगो का मतलब पता नहीं है क्या? वो एक रंगीन मछली है, एक बार में 16 बच्चों को जन्म देती है। 16 बच्चे पैदा करती है। तेरी तो। हाँ, पहले मुझे ये सब पता नहीं था यार, लेकिन हमारे एरिया में एक दीदी कॉलेज जाती है, उन्होंने मुझे बताया कि स्पेनिश में एमिगो मतलब फ्रेंड्स होता है। यू मीन दोस्त? मतलब हम सब एमिगो हैं क्या? हाँ, एमिगो। हम लोगों को गैरेज की तरफ जाने से रोकने की वजह बस यही एक आदमी है। तो क्या हुआ बोल? दोबारा मेरे एरिया में अगर दिखाई दिया ना, इसको लगता है हमारे लोगों को रोक लेगा। इसको कोई काम धंधा नहीं है क्या? हमें भी कोई काम नहीं है क्या? सीरियल देखने का टाइम हो गया है, टीवी ऑन कर। जा रहे? क्या आनंद? के आनंद? के आनंद? के आनंद? चल निकल। ये है आनंद भाई, गैरेज इनका ही है। ये हमेशा शराब, सिगरेट, गाना, मौज मस्ती इसमें ही खुश रहते हैं। गैरेज के अलावा भी आनंद भाई के दूसरे भी धंधे हैं, जैसे गांजा बेचना। अब समझ में आया हमें गैरेज की तरफ जाने से क्यों मना करते हैं। हम लोगों को इसकी परवाह नहीं है, बल्कि गैरेज के अंदर जाना ही हमारी इच्छा है। अरे भाई,
हमारा सुरेश जिस कविता से प्यार करता है ना, उसको मैंने दूसरे लड़के के साथ देखा है। ए, तो क्या हमारा सुरेश दूध का धुला हुआ है क्या? वो उसके साथ क्यों घूमता है? कोई किसी के साथ घूमे, इससे हमें क्या। चल हम जाकर अपना काम करते हैं। ठीक है यार, फिर हम कल मिलते हैं। ए, क्या कल मिलते हैं? आज शाम को हम ट्यूशन जा रहे हैं। ट्यूशन? हाँ। हे, फेल हुआ है तू। ट्यूशन तुझे जाना चाहिए, हमें नहीं। चल जा। ए, अगर 5:30 पे तुम दोनों नहीं आए तो 5:31 पे तुम दोनों का नाम लेटर में लिखकर बिल्डिंग से कूद जाऊंगा। ए, तू 5:30 बजे ही मर जा। तुम दोनों के लिए मेरी जान बहुत मामूली है। 5:30 तो हो गए, अभी तक कोई नहीं आया। लगता है ये लोग नहीं आएंगे। ठीक है, लेटर लिखता हूँ। कार्तिकेय को प्रणाम, मेरे सारे प्यारे दोस्त को मैं दिल से मेरे प्यारे धोखेबाज दोस्तों को। आगे तुम लोग। अभी लेटर लिखना शुरू ही किया था। ए, शक्ल देखो, माथे पर टीका लगा कर रखा है। ए, ये ट्यूशन वगैरह हमें सूट नहीं होगा यार। यहाँ लड़कियां ही भरी हुई हैं। गुड इवनिंग मिस। बैठ जाओ। कोई नीचे जाकर डस्टर लेकर आएगा क्या? क्या बात है बेटा? डस्टर? इतनी जल्दी में क्यों हो? जाओ। सर, सर, मिस ने डस्टर लाने के लिए भेजा है सर। ये क्या, कोई भी नहीं आ रहा है। हाँ, आती हूँ। हेलो। ट्यूशन में नए आए हो तुम? हाँ। ऐसे ही जब x के साथ 2 को प्लस करेंगे और x मैंने अच्छी तरह से सोच लिया यार। तूने जो बोला वही करेक्ट है। मिल जाएगा। हमें ट्यूशन वगैरह सूट नहीं होगा यार। स्कूल के अंदर लड़कियों के सामने सवाल पूछकर हमारी इंसल्ट करते हैं। तू जो अभी बाहर गया था ना, तो मैडम ने सबसे सवाल करते हुए मुझे खड़ा करके मेरी इंसल्ट की। ऑल गर्ल्स मुझे देखकर लाफिंग कर रही थी। यार देख, ऐसा मत बोल यार। छोड़ देंगे तो हम अब्दुल कलाम जैसे कैसे बनेंगे यार? सभी बच्चे नोट तो मेरी बेइज्जती तेरे लिए मायने नहीं रखती है? समझ में आया है ना? मिस, पानी। ये लो। मुझे लगता है मिस को मैं सासू माँ कहूँ क्या? ये क्या कह रहा है यार? पागल हो गया है क्या? यार मैंने पूछताछ कर ली है। वो कॉलेज में 3rd ईयर में पढ़ रही है। कॉलेज? ठीक है, चलो चलते हैं। सो बेसिकली देखा जाए तो वो हम सबकी दीदी है। क्या कहा दीदी? वो सिर्फ तुम लोगों के लिए दीदी है, मेरे लिए नहीं। हमारे ट्यूशन से हर साल एक्सक्यूशन में जाते हैं। इस साल हमने बेंगलोर के रिजॉर्ट में जाने का प्लान किया है। हे कार्तिक, हाय आंटी। आओ।
कार्तिक, हम सब ने संडे को रिजॉर्ट में जाने का प्लान किया है। अगर फ्री हो तो तुम भी आ जाओ। ठीक है, मैं देखता हूँ आंटी। इसको क्यों बुला रही है यार? बाय आंटी। बाय। बाय। चल चल चल, जल्दी 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 कर, जल्दी कर, चल जल्दी हवा निकाल। मैं देख रहा हूँ कोई आता है क्या। यार, इससे क्यों बुलाया है? पूछेगा क्या? अरे सटक गया क्या यार? भाई डर लग शांत रहा है रहना। यार। क्या बात है, तीसरे बेंच से कोई नोट्स लेकर नहीं आया? सर, मदन, गेट अप। ये नोट्स तुम सबमिट क्यों नहीं कर रहे हो? व्हाट हैपेंड? सबमिट योर नोट्स आई से। सर क्या हुआ सर? सर क्या हुआ सर? ठीक है ना? क्या हुआ? आगे खोल, उठना क्या हुआ इसे? देखना क्या हुआ? क्या हुआ सर? जरा वहाँ देख। सर उठिए सर, क्या हुआ सर? आपकी चोट तो नहीं लगी सर? क्या हुआ था सर? पुण्य, तुझे क्या हुआ यार? उठना क्या हुआ? ये लोग इतनी एक्टिंग क्यों कर रहे हैं? कितनी धूप है। बहुत दर्द हो रहा है, क्या करूं? ये मेरे पास क्यों आ रहा है? इसके दिमाग में क्या चल रहा होगा? बहुत बड़े हीरो समझते हो खुद को, हैं? क्लास में बम रखना शुरू कर दिया है तुम लोगों ने। यार, लगता है आज हमें मार डालेगा। उधर चपड़ चपड़ क्या कर रहे हो? सर, हमने कुछ नहीं किया सर। ओ, तुम लोगों ने कुछ नहीं किया, इसलिए आपस में खुसर फुसर कर रहे हो। सर प्लीज सर, हमने कुछ भी नहीं किया है सर। मुझे पता है यार, तुम लोग कभी स्कूल टाइम पर नहीं आते हो। सुबह वॉचमैन के आने से पहले आज तुम लोग पहले क्लास में क्यों आ गए? नहीं सर, बात ये। बेटा, अगर तुम लोग खुद अपनी जुबान से सब कुछ कबूल कर लोगे तो तुम्हारी ये पीठ डैमेज नहीं होगी, समझे? नहीं तो समझ लो। चल बोल। क्या बोलूं सर? बता देते हैं यार। रुक जाओ, अभी बताता हूँ। क्या यार, आता हूँ कहकर जा रहे हैं। जरा चुप रहना यार। तुम लोगों का ये प्लान है, अगर मुझे पता होता तो नोट्स लिख कर लाता मैं। बुरी तरह से फंसा दिया तुम लोगों ने। क्यों? मैं अकेला फंसूंगा तो चलेगा क्या? तुझे कुछ नहीं होना चाहिए। अब चले आ गए वो। ये क्या है यार, उसके जैसा एक और। आज तो हम गए। इतना मारा है कि खेलने के लायक भी नहीं छोड़ा। इतना धोने के बाद भी माँ बाप को लेकर आने के लिए कह रहा है। पापा को बोलूंगा तो वो अलग से धोएंगे यार।
यार हाँ, इसका कुछ करना पड़ेगा। इधर अरे पकड़ यार चुपके से उसके घर का बाहर काट दे क्या? ए चुप रहे यार। जल्दी से दौड़ता चल तू। हे वहाँ देख, वो अपने गैरेज का भाई है ना। चल यार उसको जाकर बोलते हैं ना। ए नहीं यार चुप अरे बैठ। चल ना यार, ए नहीं 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 रुक चल चल अरे आजा, बोल रहा हूँ, फिर भी रुक नहीं रहा। ए अरे पागल रुकना। ए रुकना। भाई क्या हुआ? स्कूल में एक छोटा सा लफड़ा हो गया है। हाँ तो उसी के सिलसिले में ये क्या कर रहे हैं भाई? आनंद भाई से मिलना है, तो मिल सकते हैं क्या? उस गैरेज को हम इतने दिनों से बस बाहर से ही देख रहे हैं, लेकिन पहली बार हमें अंदर जाने का चांस मिला। आओ भाई से मिलवाता हूँ। भाई अपने एरिया के लड़के लोग हैं, आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। क्या यार, स्कूल के बच्चे हैं? क्या है बच्चों, क्या चाहिए? भाई स्कूल में फिजिक्स के सर ने मारा है क्या? भाई जरा पलट तो। क्या यार, शर्ट वगैरह फाड़ दिए क्या? लेकिन हमने कुछ भी इस तरह गलत कोई नहीं किया। पनिशमेंट देता है क्या बच्चों को? पाइप से ऐसे मारा है? हाँ भाई, इतना मारा है कि चला भी नहीं जा रहा है। जब हम पढ़ते थे तब या तो मुर्गा बनाते या उठक बैठक कराते। ठीक है जाने दो, स्कूल में ऐसा बहुत होता रहता है। टाइम हो गया, अब चुपचाप घर जाओ, देख लूंगा संभल कर। ठीक है चलो निकलो अभी। ठीक है भाई। मैं ऐसा ही करूंगी। तुम्हारे दिल में जरा भी रहम नहीं है। हाँ, बिल्कुल। कल मुझे कुछ हुआ तो ऐसे ही छोड़ कर चली जाओ। तुम मुझे रोक नहीं सकते। अरे शांत हो जाओ। मैं ऐसे ही बात करूंगी। अरे 1000 के लिए ऐसा बोल रही हो? 1-2 हजार की बात नहीं है। मेरी आंखों के सामने पूरे 15 लाख दिए हैं। बात क्या है बताता हूँ, नीचे आ। अबे कुछ तो बोल। गैरेज में आनंद भाई ने बुलाया है, जल्दी आ। हाँ ठीक है आता। अरे जल्दी आना। क्यों बुलाया पता नहीं। चल आजा। आ जाओ छोटे भाई लोग। यही तुम्हारा फिजिक्स का टीचर है? हाँ भाई। देखने में तो भला आदमी लग रहा है। तुम लोगों को इसने पाइप से मारा? यार अब क्या करें। अरे इनका बैकग्राउंड जाने बिना बेवजह फंस गया मैं तो। सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, धुआं पसंद नहीं है। ओहो, मुझे धुआं पसंद नहीं है। धुएं से एलर्जी है? थोड़ा दूर जाकर घुटने पर बैठेगा। बाप रे। ए, संभल कर यार, फिजिक्स का टीचर है, डर जाएगा। सर हाँ? छोड़ दीजिए सर, बाल बच्चे वाला आदमी हूँ। उठ उठ, गेट अप, गेट अप, फिर से बोल, फिर से बोल जरा। बाल बच्चे वाला आदमी हूँ। मुझे देखकर क्या लग रहा है, मेरे बच्चे नहीं है क्या? हैं? स्कूल के बच्चे हैं ना, थोड़ा ऊंच नीच होता है। तेरा काम क्या है? डांट कर नसीहत देना कि दोबारा ऐसी गलती मत करना। इसके बजाय पाइप से मारेगा तू। आज के बाद बच्चों को हाथ लगाया तो समझ लेना। ए बच्चों, इसके साथ क्या किया जाए? कुछ नहीं भाई। मैं तुम लोगों के साथ हूँ, डरो मत। बोलो। यार इन्हें छोड़ देने के लिए बोलते हैं। नहीं भाई, इन्हें छोड़ देते हैं, इन्हें कुछ नहीं करते हैं। दोबारा लड़कों पर हाथ उठाया तो इसे उठा के बाहर फेंको। अब तो पूरे स्कूल में भी बम रखेगा तब भी कुछ नहीं कहूँगा। स्कूल में नहीं, तेरे मुंह में बम रखने वाले हैं। इधर आ। तेरे हाथ में दर्द है और तू खाना नहीं खा पा रहा था। ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ यार। यही बात मैं उससे पूछने के लिए गया था, वो मुझ पर ही चिल्लाने लगा, इसीलिए उसको उठा कर ले आया। देखा उसकी क्या हालत हो गई। ठीक है जाओ, देख लूंगा। ठीक है भाई। ठीक है भाई, चल चलते हैं। यार सुपर था ना, सुपर। किसी भी तरह से हम एमी को गैरेज में घुस गए। आनंद भाई हमें जानते तक नहीं थे, फिर भी वो हमारे लिए ऐसा करेंगे ये हमने सोचा नहीं था। माँ, अरे क्या हुआ? आजकल जो आप खाना बना रही है उससे मेरा पेट नहीं भर रहा है। आज के बाद मेरे लिए एक के बदले 2 टिफिन देना। आ जाओ रुद्रा। भाई मैं घर का खाना लेकर आया हूँ। सुपर है भाई, बैठ 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 बैठ। तुम लोग इतने दिनों से मेरे साथ हो, मेरे लिए कभी खाना लाए क्या? मेरा छोटा भाई मेरे लिए खाना लेकर आया है। सुपर भाई, आजा। वेरी गुड यार।
finishes off in style. स्कूल से सीधे घर आने के बजाय कहाँ से आ रहा है तू? ट्यूशन से आ रहा हूँ माँ। आजकल तेरा रवैया ठीक नहीं है। पापा को आने दो, बताती हूँ। तुझसे ही पूछ रही हूँ, बिना जवाब दिए कहाँ जा रहा है? लगता है ये मेरा पीछा करना नहीं छोड़ेगा। ए भाई। क्या कहा भाई? रुद्रा, तुम मेरे पीछे किस इंटेंशन से घूम रहे हो मुझे पता है। प्रैक्टिकली इसका कोई फायदा नहीं होगा भाई। सब सेट होगा रम्या। मैं उम्र में तुमसे बहुत बड़ी हूँ, मेरी बात मान लो। तुम अगर अब चाहो तब भी मेरे पीछे नहीं घूम सकते। 2 दिन में मैं पढ़ाई के लिए पुणे जा रही हूँ। तुम भी कॉलेज में जाकर अच्छे से पढ़ाई करना। कॉलेज के 3 साल कैसे बीत गए पता नहीं चले। यहाँ तक ये भी पता नहीं चला कि कॉलेज क्यों गया था, लेकिन किसी तरह बस पास हो गए। भाई भाई हाय भाई। क्या रे, नई गाड़ी है क्या? हाँ भाई। सुपर यार, कमाल कर दिया तूने। बढ़िया यार, पेंट एकदम मस्त है। चल चल जाते हैं। चल ले। बैठो ना भाई। चल 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 सुपर। सुनिए जी, देखिए जरा ये क्या है? क्या है ये तो वाइन का स्टिकर है। लग तो वैसा ही रहा है पर वो नहीं है। उसके पैंट की जेब से ही मिला है। आजकल उसका रवैया ठीक नहीं है। डेली रात को लेट आता है, किसी बात का जवाब भी नहीं देता। उसके कपड़ों से सिगरेट की बदबू आती है। अब ये वाइन का स्टिकर मिला है। इतना काफी नहीं हुआ तो आजकल गैरेज के लड़कों के साथ दोस्ती कर रहा है। ये सब क्यों कर रहा है, उसे पूछोगे नहीं क्या? अब क्या पूछूं उससे? मेरे दोस्त मुझसे कह रहे थे कि तुम्हारे बेटे को हमने गैराज के लड़कों के साथ शराब पीते देखा है। अब अगर ये सब हम उससे पूछेंगे ना तो वो हमें दुश्मन की नजर से देखेगा। वो जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, उसे समझ नहीं आएगा। इस उम्र में ये सब हो ही जाता है। क्यों? शादी से पहले मैंने भी कितनी गलतियां की थी और अब देखो सब कुछ छोड़ छाड़ कर एक शरीफ आदमी की तरह जी रहा हूँ। वो भी बदल जाएगा। हाँ, आपसे बोलकर तो गलती कर दी। यार कहाँ पर हैं ये लोग? ए, बैठ। आजा बैठ भाई। यार थोड़ा लेट अरे हो कोई गया बात मैं। नहीं, कोई बात नहीं। भाई भाई ये लीजिए। बढ़िया बढ़िया, ये लो। पी पी। Cheers! यार एक बात बता, तू सऊदी जा रहा है ना? सऊदी में ये शराब वगैरह नहीं मिलने वाली है, तो यहीं पर जितना मन करे उतना पी ले, ठीक है ना? ए, तू रो रहा है? क्यों यार? हाँ? नहीं यार। हाँ, तुम सबको छोड़ के मैं वहाँ कैसे रहूंगा यार, बता। अरे यार, तुमने तो कहा था कि तुम लोग ठीक नहीं हो।
भाई भाई मैं गाड़ी निकालूं क्या? ए भाई उधर देख, कोई हमारी बाइक को लात मार रहा है। हमारे पास 2 बोतल से उनका सर फोड़ देते हैं। भाई भाई मेरी गाड़ी को लात क्यों मारी? ए, बाइक को लात मारा? कुछ तो ऐसे रहा जैसे तेरे बाप को लात मारा। चल निकल। छोड़ना भाई, मेरे से तमीज से बात कीजिए। ए यार, उससे क्या बात कर रहा है? ए मदन, बोतल दे, उसका सर फोड़ता हूँ। यार तू क्या कर तेरी तो क्या खुद को बड़ा तोप समझ रहा है क्या? चुपचाप निकल यहाँ से, समझा? अरे बैठना, अबे बैठना यार। कल के बच्चे मुझे मारने आए हैं। क्या बोला रे तू? भाई भाई छोड़, चल। किस पर हाथ उठाया तुझे पता है? चल आजा। भाई 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 उठो, भाई भाई उठो, चल भाई यहाँ से। रुक, जानता नहीं किस पर हाथ उठाया तूने? आधार कार्ड व्हाट्सएप पे भेज दे, बाद में देख लूंगा मैं। जाने दे, अगर उन्हें पता होता कि मैं कौन हूँ तो मुझ पे हाथ उठाने की हिम्मत नहीं करते। मैं कौन हूँ बताऊंगा उन्हें। पता लगाया क्या? हाँ पता लगा लिया। वो अपना आनंद है ना, अरे वही जो गांजा बेचता है, उसी के साथ रहता है, ऐसा पता चला। विशाल कंपनी के मालिक से मिला था, तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। तुम्हें बुलाया है, मेरी बात मान जाओ, उनसे मिल लेना। छे आया भाई। भाई आपने फ्रेंच गाने कब से सुनने स्टार्ट किए? वो फ्रेंच नहीं है यार, स्पेनिश है। ओह स्पेनिश। उसके पीछे बहुत बड़ी प्रेम कहानी है। प्रेम कहानी? हाँ भाई बताइए ना, इस बारे में आपने मुझे कभी बताया नहीं। वो क्या प्रेम कहानी है, बताइए ना। देखना यार कैसे शर्मा रहे हैं। बताता हूँ। तब मैं 5 साल का था। हमारे गांव में जो तालाब है ना, उसके बगल में एक चर्च है। तब वो नया नया बना था। वहाँ काम करने के लिए एक स्पेनिश फैमिली आई थी। उनके पास एक कार थी। वो उसकी सर्विसिंग के लिए मुझे बुलाते थे। मैं भी सर्विस करके चला आता था। तब मैं एमिली से मिला। एमिली? एमिली वो अक्सर मुझे देखकर मुस्कुराती थी। मुझे बहुत अजीब लगता था, कोई लोकल लड़की मुझे देखकर मुस्कुराती नहीं थी, ये विदेशी मुझको देखकर क्यों मुस्कुरा रही थी। एक दिन मुझे घर पर बुलाया। मैं उनके घर गया। उस समय घर पर कोई नहीं था। घर पूरा खाली था। वो लोग स्पेनिश भाषा में कुछ बात कर रहे थे जो मेरी समझ से बिल्कुल बाहर थी। मैं बस सिर हिला रहा था जैसे मैं सब समझ रहा हूँ। अचानक वो आई और गले लगकर मुझे किस करने लगी। अरे रे। उसके बाद पता है फिर क्या हुआ? पप्पी देने से बच्चा हो जाता है, ये सोचकर मैं भागा वहां से। फिर अगले दिन मैंने क्या किया, नई शर्ट पैंट पहन के उसके घर गया। घर बंद था। आस पड़ोस में पूछताछ की। वो लोग स्पेन वापस चले गए थे। तब पता चला कि वो यही बताने के लिए ट्राई कर रही थी। दीदी को आपने मिस कर दिया भाई। मिस नहीं किया रे। वो मेरे लिए ये ग्रामोफोन छोड़कर गई। इसमें वो हमेशा गाना सुना करती थी। सही है, लेकिन एक बात है भाई, गले लगाकर किस करने से बच्चा कैसे होता है? अरे सोचने वाली बात है यार, गले लगाकर कैसे? इसलिए मैं कह रहा था मैं नहीं बताऊंगा। तुम लोग भी ना। क्या आनंद भाई? आजा गुरु, बहुत फन चल रहा है। मुझे भी बताओ, मैं भी हंसूंगा। क्या जिस तरफ? बस भाई मिलने के लिए आया हूँ। क्या भाई, लग रहा है सेटलमेंट के लिए लड़कों को पाल रहे हो? क्या गुरु, तेरी बात समझ में नहीं आ रही है। अरे सर है ना,
बताया नहीं क्या आपको? वाइन शॉप में मेरे ऊपर हाथ उठाया है। जरा समझा दो इसे। अब इसे कहीं अकेले मत छोड़ना। ठीक है तू जा, मैं देख लूंगा। अभी तो गेम बस शुरू हुआ है, अभी जाने के लिए कहोगे तो कैसे चलेगा? अरे देखो देखो भाई, जोकर जोकर जोकर। मुझे वो सब पता है गुरु, तुम जाओ जाओ जाओ। जो बोलना था मैंने बोल दिया, बाकी अब देख लेना। अरे वो खुद एक साढ़े साथी है, वाइन शॉप गया, शराब पीकर आने के बजाय तुम लोग उसके साथ लफड़ा करके आए हैं? भाई वो हमारी गाड़ी को लात मार रहा था, मैं पूछने गया तो तुरंत ही उसने हमारे पुण्य पर हाथ उठा दिया। ये देखकर कैसे चुप रह सकते हैं भाई? क्या यार तुम लोग बेवजह लफड़ा करते हो, ये सब सही नहीं। कहाँ गया मेरा फोन? कहाँ गया फोन? इधर है भाई। हाँ भाई, मुत्तू भाई से मिलना है मुझे। इसका नाम है मुत्तू, लकड़ियों को लीज पर लेकर धंधा करता है। इतना ही नहीं, ईंट का धंधा, रियल एस्टेट, रोड कॉन्ट्रैक्ट, मार्केट वसूली, धंधा करने वालों के लिए सेटलमेंट, उसके अलावा पॉलिटिशियन बेनिफिट्स के लिए जो मर्डर्स होते हैं, इन सब के पीछे मुत्तू है। गुरु मुत्तू का सगा भाई नहीं है, लेकिन भाई जैसा ही है। मुत्तू जो भी धंधा करता है वो सारा यही संभालता है। ये दिखने में लगता है कि 10 लोगों को मार देगा, लेकिन दूसरों के सपोर्ट के बिना किसी का मर्डर नहीं कर पाता है। मुत्तू से दुश्मनी लेकर यहाँ ज्यादा दिनों तक कोई जिंदा नहीं रह सका है, सिर्फ एक के अलावा। फाइनली क्या बात करनी है वो आप ही बताइए सर। क्या बात करनी है सर? टेंडर मेरे नाम पर निकला है, इसे जो करना है करने दो। दोनों ऐसे बात करेंगे तो कैसे चलेगा? आप दोनों को कॉम्प्रोमाइज करना होगा। मेरी बात सुन बेलू, चुपचाप छोड़ के निकल जा। हाँ, हम लोग तेरे तलवे चाट के जाएं क्या? किसी के धंधे में हम घुसेंगे तो वो हमें छोड़ देंगे क्या? सर आपको अच्छी तरह से पता है, पिछले 5 साल से बाहर का टेंडर मैं ही ले रहा हूँ, तो बीच में ये लोग क्यों घुस रहे हैं सर? इनके लिए कोई दूसरा बिजनेस नहीं है क्या? क्या वेलू, तेरा खुद का एक थिएटर है ना? पिछले हफ्ते हमारे भाई थोड़ा मीटिंग कर रहे हैं, 2 मिनट का टाइम दो, फिर मिल लेना। ओके सर, ये सब काम नहीं आएगा। यहाँ कैसे काम करना है वो मुझे पता है, आप देखते जाइए। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम ना आए ऐसा देख लेना आप लोग। वो सब मैं देख लूंगा, आप जाइए। भाई आनंद भाई मिलने आए हैं। बुलाओ उसे। अरे आनंद भाई इधर आओ। चल। नमस्ते भाई। हाँ आनंद भाई, धंधा कैसा चल रहा है तेरा? सब अच्छा चल रहा है। ठीक है, बोल आनंद। बात ये है भाई, ये अपना खास लड़का है, रुद्रा नाम है इसका। कल वाइन शॉप पर गुरु भाई के साथ थोड़ा लफड़ा हो गया। इसमें इस लड़के की गलती नहीं है, गुरु भाई ही कल कुछ ज्यादा नाराज हो गए। इतना ही नहीं, गैरेज पर आकर गुरु भाई लफड़ा कर रहे थे। कुमार भाई फोन लगा उसको। हाँ। कहाँ रे तू? रूम पे हूँ भाई। बेंगलोर पार्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ? आज हो जाएगा भाई। तुझे बोले हुए 1 हफ्ता हो गया, वो काम करने के बजाय वाइन शॉप में छोटे बच्चों से लफड़ा कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, आपसे किसने बोला? क्या तूने कुछ नहीं किया? आनंद उस लड़के के साथ यहाँ आया है। बेवजह लफड़ा मत किया कर, जो बोलता हूँ बस उतना ही किया कर। मैं देख लूंगा आनंद, तू जा। ठीक है भाई, चल। भाई तक पहुंच गए ये लोग। बाप ने जो नौकरी देखी है वो नौकरी कर, तभी लोगों का हमें देखने का नजरिया बदलेगा। काम पर जाया कर, वरना बिना मतलब के झगड़े में पड़ जाएगा तू।
अभी तक तुम गई नहीं? नहीं सर, थोड़ा काम बाकी है, काम होते ही चली जाऊंगी। ठीक है। सर लेट हो गया है, बस स्टॉप तक ड्रॉप कर सकते हैं क्या? ठीक है, मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। हाँ। चले क्या? लेट हो रहा है तो घर से किसी को बुला लेती ना तामसी। घर में कोई नहीं है सर। क्यों, कहीं गांव गए हैं क्या? हाँ सर। ठीक है, मैं तुम्हें घर छोड़ दूं क्या? नहीं कोई बात नहीं सर, मैं बस से चली जाऊंगी। ठीक है। थैंक यू सर। हेलो, कौन है? मैं रुद्रा बात कर रहा हूँ। बोलिए सर। तुम घर पर सेफली पहुँच गई ना? हाँ मैं सेफली पहुँच गई सर। ओके। खाना खाया? हाँ खा लिया सर, आपने? नहीं, बस अभी खाऊंगा। अच्छा ठीक है, गुड नाइट। माँ। हाँ? जब मैंने अपनी पहली तनख्वाह अपनी माँ के हाथ में दी, तब मैंने पहली बार अपनी माँ के चेहरे पर खुशी देखी। वो मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी थी। तुम्हारे घर वाले वापस आ गए क्या? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है सर। बचपन से ही मैं बुआ के घर में पली बड़ी हूँ। जब मैं पढ़ाई कर रही थी तभी उन्होंने अपने बेटे के साथ मेरी शादी करवा दी और शादी के 4 महीने बाद ही उनकी डेथ हो गई। उसके बाद से बुआ ने मेरा बहुत साथ दिया। अब वो भी नहीं है, इसीलिए कल मैंने आपको घर तक आने के लिए नहीं कहा सर। नहीं, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। तामसी और मेरे बीच जो रिलेशनशिप है उसको कैसे एक्सप्लेन करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसके प्रति मेरा प्यार है या बस परवाह, ये क्या है मैं बता नहीं पा रहा हूँ। दुकान की डील किए हुए कितने दिन हो गए? बैलेंस कब सेटल करेगा तू? अभी बिजनेस थोड़ा पिकअप पकड़ रहा है भाई, बस 10 दिन के बाद दे दूंगा। मेरा मूड खराब होने से पहले दे देना। हाँ दे दूंगा गुरु। समझ गया ना? हाँ ठीक है। ओहो, तामसी का पार्ट 2 है ये तो। मतलब आज फुल एंटरटेनमेंट है। ए इधर आ। जी बोलिए भाई। क्या रे, दुकान में सेकंड हैंड जूस वगैरह बेचते हो क्या? सेकंड हैंड जूस मतलब? अरे भाई, एक पीकर जो छोड़ देते हैं दूसरा वही पीता है। झूठा भी पीते हैं, लेकिन भाई यहाँ ऐसे जूस नहीं मिलते हैं। लेकिन वो तो पी रहा है, देख। ठीक है जा, ले 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 मजा ले 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 मजा ले। ए, क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या? कुछ नहीं। हम उसके बारे में मत सोचो, ध्यान मत दो, तुम पियो। अभी तक मेरी जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी। का जो लोड दिया ना, फिर आया गुरु। अच्छा, वो क्या करने के फिराक में उसने बैलेंस सेटल कर दिया ना? हाँ दे दिया भाई। फिर भी अपने को पैसा कम आ रहा है। कुछ बिल पेंडिंग में है भाई। क्या कहा? पेंडिंग है? परसों जो लोड भेजा था उसका पेमेंट कहाँ है? अभी लेना है भाई। पैसे नहीं लिए तो उखाड़ क्या रहा था? वो लोड मिनिस्टर के घर गया है भाई, इसीलिए थोड़ी। जो भी पूछता हूँ उसका जवाब तो पहले से तैयार रखता है। नमस्ते भाई। क्या है आनंद?
आपने जब से बोला है तब से रुद्रा एकदम शांत है, किसी लफड़े में नहीं पड़ता। गुरु भाई ही किसी लड़की के साथ उसका नाम जोड़कर उछाल रहे हैं भाई। क्या रे, तूने वापस लफड़ा शुरू किया? नहीं भाई, वो मेरे बोलने के बाद भी मेरी बात की कोई इज्जत नहीं है। चल अब जा यहाँ से। आनंद तू भी निकल। भाई आप जरा संभाल लेना। मैंने बोला ना, तू जा। ठीक है भाई। भाई के हाथों से उसने मार खिलवाई ना, उसे मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। उसे उसी दिन खत्म कर देना चाहिए था। आपने उसे भाई तक जाने क्यों दिया? उसे हम खत्म नहीं करेंगे यार, भाई के हाथों से उसे मरवाऊंगा। भाई कैसे हैं आप? अच्छे हैं ना आप? हाँ अच्छा हूँ राजू। डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखे हैं क्या? सब कुछ सही है राजू, कोई प्रॉब्लम नहीं। शाम को थिएटर में आके पैसे ले लेना। शाम को ऑफिस में एक मीटिंग है भाई। मैं अपने ऑफिस से रुद्रा नाम के एक लड़के को भेजता हूँ, उसे दे दीजिएगा भाई। बहुत ही अच्छा लड़का है भाई। अच्छा ठीक है। रुद्रा शाम को थिएटर में जाके पैसे ले लेना। हाँ ठीक है सर, ये आ जाएगा भाई। ठीक है भाई। सर। हेलो, कौन है? सर राजशेखर सर ने भेजा। अच्छा रुद्रा? हाँ सर, मैं थिएटर के बाहर। मैं अभी बाहर आ रहा हूँ, इधर देखो। राजशेखर ने भेजा है क्या? हाँ सर। मुझे लग रहा है तुझे कहीं पर देखा है। उस दिन मुत्तू भाई के मील में देखा होगा। वहाँ तू क्या कर रहा था? गुरु के साथ छोटा सा लफड़ा हो गया था, इसलिए। दिखने में तो डिसेंट लग रहा है, फिर उन गली के गुंडों से तेरा क्या लफड़ा? अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक हो गया। ऐसा है क्या? हाँ सर। ठीक है, ओके। पैसा देने के बाद कॉल करने बोलना। संभल कर। हाँ रुद्रा, कोई प्रॉब्लम हो तो बताना, मैं देख लूंगा। हाँ ठीक है सर। भाई मिनिस्टर के घर से पैसा आ गया, अकाउंट क्लोज कर दीजिए। अरे गुरु, एक मिनट रुको। भाई से बिना बात किए जा रहे हो तुम? ऐसा नहीं भाई, एक काम है इसलिए जा रहा हूँ। चेयर लेकर क्या? जी। सुन, एक कटिंग पी कर जा। रहने दो भाई, आप ही पीजिए। बैठ जा। कोई बात नहीं भाई, मैं जा रहा हूँ। पहले तो बैठ तो। अब बता क्या है? तो जा। क्यों रे, तू अभी तक गुस्से में है? हमारे पास 1000 प्रॉब्लम्स हैं, उसमें से एक तेरा लफड़ा भी। तू छोटे लड़कों के साथ लफड़ा क्यों कर रहा है? ये हमारा आनंद भी ना स्कूल के बच्चों की तरह शिकायत लेकर आता है। ऐसे में गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा, बोलना। आप सबको एक ही नजर से देख रहे हो भाई, उसका मकसद अलग है। एक दिन वो आपको ही खत्म करने आएगा, तब आपको समझ में आएगा। कौन? वो मुझे? क्यों रे, आते समय शराब पी कर आए क्या? हा? मैं बोलूंगा तो आप यकीन नहीं करोगे, मुझे पता था, इसलिए देखिए। इसका क्या मतलब है? आपके और बेलू राज के बीच में दुश्मनी है, पूरे शहर को पता है। फिर ये उससे मिलने के लिए क्यों गया भाई? और उसने इसको पैसे क्यों दिए? अच्छी तरह से सोच के देखो भाई, सब समझ में आ जाएगा। हम यहाँ क्यों आए भाई? तो खुद ही समझ जाएगा। सर कौन है तुझे पता है क्या? ये सर हमारे हीरो के बाप है। तेरा बेटा बहुत बड़ा तोप है क्या? खाली फोकट में लफड़ा कर रहा है। अगर ऐसा ही चला तो तेरा बेटा तुझे जिंदा नहीं मिलेगा, समझा देना उसको। और हाँ, अपने बेटे की जल्दी ही शादी करवा दे। जो भी मिल रही है उसी के साथ घूम रहा है, बहुत खुजली है उसको। चल रहे, चल बैठ।
आखिर कौन है वो लड़की, क्या कर रहा है वो, हमें इसकी क्या जरूरत आने है? दीजिए, पूछती हूँ। कहाँ से आ रहा है तू? और कहाँ से आऊंगा, ऑफिस से आ रहा हूँ। कौन है वो गुरु? अब तक सुधरा नहीं तू? तुझे गुंडों के साथ घूमने से मना किया था ना, और अब देख रोड पर घूमने वाले कुत्ते तेरे पापा पर भौंक रहे हैं। सुन बेटा, उसके और तेरे बीच में क्या लफड़ा चल रहा है ये तो मैं नहीं जानता, और हमें ये सब चाहिए भी नहीं बेटा। कहाँ जा रहा है तू? हम इतना बोल रहे, तुम्हारी बात बिना सुने जा रहा है। ये क्या, गैरेज बंद है? हेलो, रुद्रा बात कर रहा हूँ। हाँ बोलो भाई। गैरेज आया था, ताला लगा हुआ है। तुझे पता नहीं है क्या रुद्रा? पुलिस आई थी और रेड में सारा माल जब्त हो गया और हमारे सारे लड़कों को बिठा लिया। ये क्या कह रहा है? ये सब कब हुआ? 2 दिन पहले हुआ। वो तो अच्छा हुआ कि भाई उस समय यहाँ नहीं थे। ठीक है, इस वक्त भाई कहाँ होंगे? मुझे उनसे मिलना है। मैं पता करके देखता हूँ, पता चलते ही बता दूंगा। तो भी कुछ दिनों तक गैरेज की तरफ मत जाना, यही अच्छा रहेगा। हाँ ठीक है। मुत्तू भाई से मिलना है। वेट कीजिए, पूछ के बताता हूँ। आपका नाम? मेरा नाम रुद्रा है। ठीक है सर। आनंद भाई के गैरेज का लफड़ा है, ऐसा बोलो, समझ जाएंगे। ओके सर, पूछ के बताता हूँ मैं आपको। सर आपको शाम को आने के लिए कह रहे हैं वो। ओह, मेरे आसपास बहुत सारी उलझनें शुरू हो गई। आनंद भाई के बिना मैं अकेला हो गया हूँ, इस बात का एहसास मुझे होने लगा था। उनको काफी मिस कर रहा था, लेकिन कुछ भी हो जाए मुत्तू भाई से मुझे मिलना है। मेरा ये फैसला बहुत ही अटल था और मैं उनसे मिलकर रहूंगा। क्या करना है भाई? उसके लिए आदमी लगा या हम खुद ही खत्म कर दें? आप ही सोच के बताओ भाई। इसमें सोचने की क्या बात है, अपने लड़कों से मरवा दे। वर्धन को बोल दिया। तो मेरी बात सुन, टाइम देख कर निपटा दे। ये इस समय यहाँ क्यों आ रहा है? पता नहीं भाई। रुक जा। इधर कहाँ जा रहा है? गुरु, मैं तुमसे बात करने नहीं आया हूँ। पता है रे, तुझे किसने भेजा है? बेलूराज ने ना। तुझे क्या लगता है तेरा प्लान भाई को पता नहीं है? जिस बात का कोई लेना देना नहीं है, ऐसी बेवजह बातें मत करो। तुम्हारी बातों का कोई मतलब नहीं है। भाई, ये मेरे पापा के पास जाकर। अरे भाई भाई कर रहा है। मैंने बोला था तो यकीन नहीं किया था ना। बात करने आया था तो हथियार लेके क्यों आया? अरे खत्म कर इसे। सर, आनंद को किसी केस में अंदर डाल सकते हैं क्या? उसको पकड़कर नारकोटिक्स केस में अंदर करना पड़ेगा, फिर वो 7 साल तक बाहर नहीं आ सकता है। लेकिन उसका हफ्ता टाइम पर आ जाता है। ठीक है गुरु, मैं देख लेता हूँ। सर, रुद्र आपसे मिलने आया है। उसे बाद में आने के लिए बोल। खत्म कर दो इसे। काट डाल।
पकड़ो उसे, पकड़ो, पकड़ो। रुक जा, रुक जा। जैसा कि मैंने पहले बताया, मेरे आसपास क्या हो रहा है, मैं क्यों भाग रहा हूँ, क्यों ये सब मेरे पीछे भाग रहे हैं, ये सवाल मेरे पास है, लेकिन इसका जवाब मेरे पास नहीं है। जवाब ढूंढने के लिए मुझे कितनी दूर तक भागना है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने भागना शुरू कर दिया है। चल चल पकड़। रुक जा। आज उसे कैसे भी खत्म करना है। तू उधर जाके देख, उसी तरफ भाग के गया था। आज अगर वो मेरे पास बच गया ना, तो छोड़ूंगा नहीं उसे। हिला क्या? देखो यही कहीं होगा। पीछे पीछे। आनंद भाई। कौन है? भाई मैं रुद्रा बात कर रहा हूँ। क्या हुआ रुद्रा? भाई आप कहाँ पर हैं? बताइए ना। क्या बात है, बोलना, जल्दी बोल। भाई मुझे आपसे तुरंत मिलना है भाई। जो बोलना है बोल। भाई मेरे साथ क्या हो रहा है भाई पता नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है भाई। आप कहाँ पर हो मुझे बताइए ना। क्या हुआ है, ठीक से बता मुझको। भाई नहीं भाई, भाई आप समझने की कोशिश करो भाई। ठीक है ठीक है, तू विजय को कॉल कर, वो तुझे लेकर आएगा, ठीक है? ढूंढ के बाहर निकालो। हेलो। ए वेलू, तूने उसको कहाँ से पकड़ा? उसे हथियार देकर मुझे मारने के लिए भेजा था क्या? मैंने कुछ और ही सोचा, तू तो कमीना निकला। ए मुत्तू, जिस दिन मारना होगा सामने से मारूंगा, ऐसे छुप के वार नहीं करूंगा मैं। और सुन, किसी हिजड़े की तरह आदमी नहीं भेजूंगा। तेरी जो भी ख्वाहिश है वो आज तू पूरी कर ले। हो सकता है कल का सूरज तू देख ही ना पाए। सुनिए, तू इधर क्यों आया? मुझसे चिल्ला के बात मत कर। तू सुनिए। मेरा बेटा कहाँ है? उसे तो कब का मैंने इस घर से निकाल दिया। तुम चुप करो, तुम भी ना। ये मेरा घर है। जो भी प्रॉब्लम है अपने पास ही रख, मेरे सामने ऐसे बातें मत कर। अगर तेरा बेटा मेरे हत्थे चढ़ गया ना, तो वो जिंदा तुम्हें नहीं मिलेगा। सुनिए, क्या कर रहे हैं? कैसे बेटे को जन्म दिया तुमने? जाओ यहाँ से, जाओ। कोई आ रहा है, जाकर देख। ठीक है भाई। ए रुद्रा, क्या है ये? रुद्रा, क्या है ये? रो क्यों रहा है? मैं मरते मरते बचा हूँ। क्या कहा? मरते मरते बचा है? भाई गुरु मेरे पापा से मिलने गया था, उसने पापा को बहुत बुरा भला कहा। जैसे ही ये बात मुझे पता चली, मैं आपसे मिलने के लिए गैराज में गया था, लेकिन आप वहाँ पर नहीं थे, इसलिए मैं मुत्तू भाई से मिलने के लिए गया था। तू मेरी बात कभी सुनता ही नहीं है, तुझमें थोड़ी भी अकल नहीं है क्या? देख जरा सा झगड़ा कहाँ पहुँच गया। उन लोगों से दुश्मनी मतलब मारा जाएगा। अभी जो जगह बोल रहा हूँ वहाँ जाकर रहना। भाई मम्मी पापा को कुछ नहीं होगा ना? वो फिल्मों का विलेन है क्या? तेरे बाप को उठाकर तुझे धमकी देगा? अगर खत्म करना होगा तो सीधे आकर खत्म करेगा, कोई तेरी मदद नहीं कर पाएगा। समझ गया ना? मैं जो जगह बता रहा हूँ वहाँ जाके रह। मैं मुत्तू से बात करता हूँ, समझ गया ना? ठीक है भाई। जी भाई। इसे संभाल कर ले जाना। ठीक है भाई। क्या बात है, अर्जेंटली बुलाया? मुत्तू ने कहा कि मैंने आदमी भेजे, और यही सोचकर वो मुझे फोन पे धमकी दे रहा है। अब उसको छोड़ नहीं सकते। मुत्तू को मारने की हिम्मत की? कौन है भाई वो? कोई भी हो, हमें क्या करना, हम उसे खुद ही खत्म करेंगे, चाहे जो भी हो। ठीक है भाई, काम हो जाएगा। हाँ खत्म कर दे। ठीक है भाई। जिंदगी में कभी कभी जिन लोगों से हमारा कोई वास्ता नहीं होता है, वो भी हमारे लिए कुछ भी करने के लिए अपने साथ खड़े रहते हैं। अरे यार, उसी तरह है ये भी ना, मेरे लिए जो काम देता हूँ तुम लोगों को करना नहीं आता है। वो सब काम हो जाएगा भाई, नमस्ते चिंता बॉस। मत करो। ये हमारी जगह है, एकदम सेफ रहोगे। भाई ने बताया है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, जो भी चाहिए मांग लेना, ठीक है ना? ए ध्यान देना। बॉस, ये अपनी जगह है, यहाँ पर बिंदास सेफ रह सकते हैं।
हाँ बोलो भाई। ए रुद्रा, मैंने मुत्तू से बात कर ली है। उसने जिद पकड़ रखी है तुझे खत्म करने की। संभल कर रहना, कहीं बाहर मत निकलना। ठीक है भाई। मिला क्या वो रे? भाई पूरा गांव छान मारा, कहीं नहीं मिला भाई। लगता है फरार हो गया। कोई भी कुछ नहीं बता रहा है उसके बारे में। अबे नामर्द, कितनी आसानी से बोल रहा है नहीं मिला। 2 दिन से घर जाने की बजाय पागलों की तरह घूम रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं पता। जो भी हो, कल उसकी मौत देखनी है। ठीक है भाई, देखता हूँ। ब्रदर, सिगरेट है क्या? सिगरेट? हम लोग सिगरेट वगैरह नहीं फूकते भाई, सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक। फूकोगे क्या? ये लो पकड़ो ब्रदर। नहीं अरे ब्रदर, फूको भाई, आराम से फूको। इसकी आदत नहीं है। तो हम लोग क्या पैदा होते ही पी रहे हैं क्या इसे? लो पकड़ो यार, घबराओ मत। अरे लो यार, मारो मारो, कुछ नहीं होगा। बॉस आ जाओ बॉस, गेम खेलते हैं ना। क्या हुआ बॉस, ट्रिप हो रहा है क्या? अबे घूर क्या रहा है? दम है तो मेरे भाई से एक गेम जीत कर दिखाना। बेचारा ये तकलीफ में है, क्या कर रहा है? रुक जाओ भाई, फिर ये ऐसे घूर के क्यों देख रहा है? खेलेगा क्या? हाँ चला जा, आने दो भाई। अरे आने दो, देख लेंगे। खेलेगा तब तो मालूम पड़ेगा ना कि इस बंदे में कितना दम है। भाई को देखकर लग रहा है ट्रिप हो रहा है। अबे इससे पहले ये गेम खेला है ना? रुद्रा, ये कैरम बोर्ड है। नहीं, तुम स्टार्ट करो। गलत कर दिया बे तूने। मेरे भाई के बारे में पता है क्या? एक स्ट्राइक में भाई गेम खत्म कर देते हैं। अब तो तू गया। जल्दी से गेम खत्म करो भाई। भाई एक ही शॉट में खत्म कर दो। वाह, एक नंबर भाई। आखिर ये खेल आपने कहाँ से सीखा भाई? सच कह रहा हूँ भाई, आपका लेवल ही अलग है। वाह भाई, आपने तो कमाल कर दिया। वाह भाई। भाई आप ओलंपिक में खेलने वाले प्लेयर हो भाई। यहाँ से मारो। ओलंपिक में कैरम बोर्ड बैन है क्या? ओलंपिक में कैरम गेम नहीं है क्या? नहीं है तो क्या हुआ, हम लेकर जाएंगे। आप बस ऐसे खेलते रहो, बाकी हम देख लेंगे। भाई बंद करके चुप नहीं रह सकता क्या? आपने ये जानबूझकर छोड़ा ना? देखा ना, मेरे भाई तुझ पर तरस खा रहे हैं। ठीक है चल, तू 2 क्वीन डाल दे। भाई ये शर्ट उतारने के बाद ही क्या खेलेगा? बोल रहा है तू? क्या यार? चल दे दे। हाँ भाई। बोलो, अगर मैं अभी ये गेम जीत गया तो मेरे लिए क्या करोगे? क्या भाई, ज्यादा चढ़ गया है क्या? भाई को बोर्ड गेम और रियल गेम में कोई मात नहीं दे सकता है। तू बता, अगर मैं ये गेम जीत गया तो तुम्हारे भाई मेरे लिए क्या करेंगे? 4 ही कॉइन डाला ना तूने, अभी बहुत से बाकी हैं। चल तू जीत कर दिखा, भाई तेरे लिए कुछ भी करेंगे। खुद को बड़ा प्लेयर समझता है क्या? अभी तुम बोलो, अगर मैं ये गेम जीत गया तो तुम मेरे लिए क्या करोगे? ठीक है, तू जीत जा, तेरे लिए कुछ भी करूंगा। लगता है सच में जीत। लाइट तो डाल दिया, फॉलो डाल के दिखाना। डाल। इसने तो बिना कॉइन देखे ही डाल दिया।
भाई फॉलो भी डाल दिया। मुझे चुप रहना चाहिए था क्या? बोल, मुझे क्या करना है? मुझे मुत्तू को खत्म करना है। मुझे पता है मैं अकेले मुत्तू को खत्म नहीं कर सकता, लेकिन अगर तुम लोग मेरा साथ दोगे तो मैं उसे खत्म कर सकता हूँ। लेकिन आनंद भाई को पता ना चले बस। ठीक है रुद्रा, तुम करो, मैं साथ हूँ। तुम जैसा सोच रहे हो मुत्तू वैसा कोई साधारण इंसान नहीं है। उसे खत्म करना थोड़ा मुश्किल का काम है। बॉस प्लान क्या है बस वो बताओ। अब वो मुश्किल है या आसान वो हम देख लेंगे। तुम्हें जो चाहिए ले लो। नमस्ते भाई। क्यों रे, चलें क्या? हाँ भाई चलते हैं ना। सब कुछ हो गया ना? ठीक है भाई। बॉस, गुरु और मुत्तू अभी गेस्ट हाउस से निकले हैं। उसे छोड़ दे, सिर्फ मुत्तू को फॉलो कर। मजा ही आ गया। वो थिएटर के अंदर ही है, हम उसे ही फॉलो कर रहे हैं। क्या यार, आदमी गायब हो गया। कहाँ तक जाएगा देख लेंगे उसे। बॉस लग रहा है कि वो कुछ और प्लान कर रहा है। फिल्म खत्म हुए 1 घंटा हो गया है, अभी तक उसका अता पता नहीं है। वो वही है क्या? कंफर्म वही है बॉस। अच्छा, थिएटर में जाने का दूसरा रास्ता है क्या? एक ही रास्ता है, तू वहीं वेट कर। हाँ ओके बॉस। भाई आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं? शो खत्म हुए 1 घंटा हो गया है। आप यहाँ से जाते क्यों नहीं? ऑनर आएंगे तो हम पर चिल्लाएंगे। भाई हम बस जा रहे हैं, जल्दी किस बात की है? चले जाएंगे, शांत हो जा। क्या लफड़ा है? भाई ये तीनों लोग जाने के बजाय यहीं पर जम गए हैं। मैं कब से बोल रहा हूँ इनको, लेकिन सुनते नहीं है। शो अब खत्म हो चुका है, तो अब तक क्यों बैठे हो तुम लोग? बस अभी जा रहे हैं वेलू। तू मौत का शो देखना चाहता था ना? नहीं, नहीं मारना, नहीं, नहीं, नहीं। मौत देखना चाहता था ना? देख, देख, जी भर के देख, देख मौत। मेरी मौत देखना चाहता था ना? देख मौत, मौत देख। भाई गुरु का फोन है। स्पीकर पे डाल। भाई सब ठीक है ना भाई? काम हो गया है, अपने वकील को फोन कर, मुझे सरेंडर करना है। सब बात कर चुका हूँ भाई, वो रेडी है। तू कहाँ है? जल्दी आ। गेट के बाहर ही हूँ भाई। कहाँ पर है तू? हाँ बॉस, वो कार में बैठकर जा रहा है। जो आया है वो जाएगा, फिर कभी लौट के ना आएगा। वो मिला क्या? अभी तक नहीं भाई, ढूंढ रहे हैं उसे, जल्दी ही पता लगा लेंगे। अरे क्या पता लगाएंगे, जल्दी से ढूंढ कर उसे खत्म कर। ठीक है भाई।
नहीं, तेज चलाना। हाँ। बॉस, वो रायकोटा जंक्शन पर रुका हुआ है। ठीक है, उसे फॉलो करते रहना। मैं गेस्ट हाउस तक जा रहा हूँ। टाइम देखकर अपना काम निपटा लेना। ठीक है भाई, मैं देख लेता हूँ। खत्म करके आता हूँ भाई। गुरु को जंक्शन में उतारकर मुत्तू निकल गया है बॉस। तो उसे फॉलो करते रहे, मैं बस निकल रहा हूँ। क्यों मल्ली, बाजार में कोई नया फूल आया है क्या? क्या आप इस समय बुला रहे हैं मुझे? मूड होगा तभी तो बुलाऊंगा ना। सब लोग ऐसा ही करेंगे तो हम क्या करेंगे? ये तेरी समस्या है। किसी को तैयार करके गेस्ट हाउस भेज दे। जरा गाड़ी स्लो कर, लग रहा है कोई फॉलो कर रहा है। बॉस, कार को स्लो किया है बॉस। तू ऑटो को स्लो मत करना, उसे क्रॉस करके निकल जा। क्या रे, मैंने उस ऑटो को गलत समझा क्या? वो मुझे माफ करेगा ना? हाँ। वो मुझे माफ करे या ना करे, मल्ली का फूल वेट कर रहा है। चल जल्दी। ए, चल गाड़ी की चाबी दे। चल निकल, चल जल्दी बाहर आ। चल चल निकल। पैक खत्म हो गया ना भाई? भाई, वो बॉटल मैं ले लूं क्या? वैसे भी तू मरने ही वाला है, तो मैं पी लेता हूँ। अपनी जिंदगी में जो बिना सोचे समझे गलती करते हैं, एक दिन वही गलती उनकी मौत का कारण बन जाती है। Have a safe journey, bro. लॉयर से मैंने बात कर ली है शक्ति, कल कोर्ट में सरेंडर हो जाते हैं। आपसे मिलने के लिए एक आदमी बाहर वेट कर रहा है, आप जाकर मिल लो। अच्छा, आपने कोई खबर सुनी क्या? क्या हुआ? रुद्रा ने किसी का मर्डर करके सेलम कोर्ट में सरेंडर किया। रुद्रा, ये क्या कह रहे हो तुम? अब क्या हुआ है ये मुझे भी अच्छे से नहीं पता है, लेकिन मुझे इतना पता है कि उसने ये मर्डर जानबूझकर नहीं किया होगा, क्योंकि वो ऐसा इंसान नहीं है। तुम्हें पता है उसके माँ बाप पूरी तरह से टूट गए हैं। आनंद भाई भी अभी एक केस में अंदर है। अब हमें ही अभी कुछ करना पड़ेगा। मुझे क्या करना है मुझे नहीं पता, तुम ही बताओ ना। मेरी बात को आप गलत मत समझना। नेक्स्ट मंथ मेरी शादी होने वाली है, तो अभी मैं कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काट सकता। कहोगी तो मैं बाहर रहकर आपकी पूरी मदद करूंगा। सॉरी। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे अपनी गलती का पछतावा हो रहा है। जब उसने पहली बार गलती की थी और तुमने मुझे बताया था, तभी मुझे उसको डांटना चाहिए था। मुझे लगा वो सुधर जाएगा,
बच्चे जब छोटे होते हैं तो माँ बाप अपने बच्चों को अच्छाई और बुराई का फर्क समझाकर परवरिश करते हैं, लेकिन कुछ माँ बाप ये सोचकर छोड़ देते हैं कि वक्त के साथ वो समझ जाएगा। वो गलत होते हैं। हर कोई एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग जब बड़े हो जाते हैं तो उन्हें माँ बाप की जरूरत पड़ती है। ये बात वो लोग भूल जाते हैं। हमें ही समझना चाहिए। कैसे हैं आप? अच्छा, तुम यहां क्यों आई? तुम्हें किसी ने परेशान तो नहीं किया ना? नहीं, जो कुछ हुआ मैंने सुना। क्या मामला है पता नहीं, लेकिन मिलने का मन किया। लॉयर से मिली। 3 महीने में बेल मिल जाएगी ऐसा कहा उन्होंने। एक बात पूछूं, गलत मत समझिएगा। कोई काम करने से पहले आप एक बार सोचते नहीं है क्या? नहीं, मैं नहीं सोचता। अभी भी बिना सोचे ही बोल रहा हूं। हम शादी कर लें क्या? ए, आनंद भाई कहाँ है? हाँ, 3 महीने से जेल के अंदर हूँ, एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आए। तुम लोगों को क्या हुआ है? आकर मिलने का मन नहीं किया? क्या यार, तुझे एक बात नहीं पता क्या? भाई को गुंडास वाले जेल में डाल दिया है। मुझे लगा कि तामसी ने इस बारे में तुम्हें बताया होगा। जब से वो अंदर गए हैं गैरेज के आसपास कोई भी नहीं है। मेरी भी शादी थी जिस वजह से मैं आकर तुझसे मिल नहीं पाया, तो मुझे माफ कर देना भाई। सॉरी यार, तामसी ने तेरे लिए बहुत मुसीबतें उठाई हैं। ए, इस बारे में तुम लोगों ने मुझे एक बार भी नहीं बताया। ऐसा कोई दोस्त होता है क्या? पकड़ पकड़, जल्दी जल्दी पकड़। चल चल चल। वहां देख। उसे उसी दिन खत्म कर देना चाहिए था। जाने दो कहकर छोड़ दिया था ना। ये मेरी गलती है। उस मुत्तु को खत्म करने में मुझे कितना समय लगा। ऐसे ही मैं उसे खत्म कर देता। मैं सुधरना चाहता हूं, लेकिन ये लोग मुझे मौका ही नहीं दे रहे। हाँ, तुझे लगता है कि उसके मरने के बाद तेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी रुद्रा? उसके मरने के बाद भी ये खत्म नहीं होने वाली। जब तक तू जिंदा है ये प्रॉब्लम हमेशा रहेगी। अगर तलवार छोड़ दी तो तू मर जाएगा रुद्रा। तूने बोला था कि काम करेंगे तो पैसा मिलेगा। कितना देंगे? तडंगम काउंसलर अपना ही आदमी है, पहले उनसे मिलते हैं। All right. Yeah. Come on, everybody, make a move. भाई, अरे रुद्रा, तुझे देखे कितने दिन हो गए। कैसा है तू? लड़के लोग कैसे हैं? हाँ भाई, जो भी हुआ वो सब मैंने सुना। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको बाहर निकालूंगा। तू है ना, फिर मुझे किस बात की चिंता है?
Come on, everybody, make a move. शादी होने के टाइम तामसी, एक मिनट रुकिए जी। उस दिन जो मन में आया मैंने बोल दिया। अगर तुम्हें दुख हुआ होगा तो सॉरी। तब मैं 17 साल की थी और अब 23 साल की हूँ। परिवार क्या होता है ये जानने से पहले ही मेरे पति गुजर गए। कभी कभी मन में दूसरी शादी का विचार आता था, लेकिन कभी ऐसा कोई नहीं मिला। और जिस तरह से हमारी तरह की कई औरतें सोसाइटी में अपना मन मार कर जीती हैं, वैसे ही मैंने भी जीना शुरू कर दिया। फिर उस दिन आपने अचानक पूछ लिया। मुझे लगा कि मुझे भी अपने लिए जीना है। आज के बाद कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, हम साथ में जिएंगे। तुम चिंता मत करो, आज के बाद सब ठीक होगा, ठीक है ना? मरेगा तो तुम्हारे हाथों से ही मरेगा, ऐसा जिद पकड़ के बैठा है। तो उद्घाटन करो भाई। Come on, everybody, make a move. भाई, अंदर चलिए ना। आनंद भाई, कैसे हो भाई? क्या यार, तू सब कुछ खो कर बैठा है। तुझे देखकर बहुत दुख हो रहा है यार। एक बात बोलूं क्या मैं? तुझे ये सब नहीं करना चाहिए यार। तू अलग लड़का है। अब ये सब कुछ अपने हाथ से निकल चुका है। ये सब अपनी मर्जी से थोड़ी किया है। ए, भाई के लिए खाना लेकर आ। भाई आपने खाना खाया? ए भाई, ऐसे ही बोलेंगे तो लेकर आ। भाई रुकिए ना। ए ये है शक्ति। हाय। हेलो। ये है बकेट। हाय। हाय। 1 साल से आपकी बात कर रहा था, आज पहली बार मिलवाया है। क्यों भाई? आप लोगों के बारे में ये हमेशा बताता है क्या? हाँ। क्या बताया है रे? बिजनेस कैसा चल रहा है आपका? हाँ बस चल रहा है बस। चल रहा है। और तामसी, तुम्हारी शादी कब है? आपकी शादी कब है? देख रहा हूँ, हो जाएगी। भाई के बारे में आपको पता नहीं है क्या? भाई को जब भी प्यार होता है तो अपने से 10 साल छोटी बच्ची से या तो 10 साल बड़ी किसी आंटी से ही होता है। तो फिर इनकी एज की लड़कियां किसी और से प्यार करती हैं। भाई का लेवल ही कुछ और है। ये क्या बोल रहा है? खाना खाना तू। हाँ, ठीक है भाई, ठीक है, चलो खाओ। भाई 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 भाई
उसका पता लगा क्या? त्रिपुरी में हमने एक काउंसलर को मारा था। अभी उसी ने एक लड़के को सेट करके भाई को मरवाया है। क्या भाई, अकेले खेल रहे हो? लड़के नहीं है क्या? लड़के लोग बाहर गए। तू इधर क्यों आया है? क्या भाई, अजनबियों की तरह बात कर रहे हो? मुत्तू भाई को मरे 1 साल हो गए, इसलिए भाई के जितने भी पहचान के लोग हैं उन्हें बुला के उनकी पुण्यतिथि करनी है। इसीलिए तो आपके पास आया हूँ। अभी हालत ठीक नहीं है गुरु, बाद में देखते हैं। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ। कोई पुड़िया है तो दे दो भाई। क्या कहा पुड़िया? अब मैं वो सब नहीं करता। ये क्या भाई, भले हिमालय में ना मिले पर आपके पास माल रहता है। आप ऐसे ही बोल रहे हो ना भाई, या रुद्रा ने ऐसा बोलने के लिए कहा है? गुरु, अब तुझे क्या चाहिए बता? नहीं बोला ना मैंने तुझे। क्या भाई इतना गुस्सा कर रहे हो? पहले यह जगह कैसी थी और अब देखो। देख के बहुत दुख हो रहा है। मुझे एक छोटी सी हेल्प चाहिए, मैं आपको फिर से राजा की तरह बना दूंगा। गुरु, बिना मतलब के सपने मत दिखा मुझे। मेरे लड़कों के आने से पहले निकल जाए यहाँ से। क्या भाई? जाने को बोला ना तुझे। जरा एक बार सोच के देखो। जाने के लिए बोल रहा हूँ ना तुझको। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो? मेरा फोन भी नहीं उठा रही हो, मैसेज कर रहा हूँ तो रिप्लाई भी नहीं कर रही हो। फोन उठा भी लूं तो क्या बात करूँ? हाँ, जो कुछ हुआ अभी मेरी आंखों के सामने है। वो मुझे मारने नहीं आए थे। तुम अब तक वही सोच रही हो क्या? तुम्हारे लिए वो आम बात हो सकती है, लेकिन मेरे लिए नहीं। मान लो आज वो तुम्हें मारने नहीं आए, पर कल वो नहीं आएंगे, ऐसा कौन कह सकता है? हाँ देखो, मुझे थोड़ा टाइम दो तामसी, मैं अपने आप को पूरी तरह से बदल दूंगा। नहीं रुद्रा, मैंने सोचा तुमने पहली गलती अनजाने या गुस्से में की होगी और तुम पूरी तरह से बदल गए होगे, पर मैं गलत सोच रही थी। अभी तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? बार बार एक ही बात बोल रही हो। बस रुद्रा, पहले ही मेरे जितने करीबी लोग थे सबको मैं खो चुकी हूँ। फिर से अकेले होने की हिम्मत नहीं है मुझ में। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। पापा आपसे कुछ बात करनी है। पापा बस 1 मिनट। पापा बस 1 मिनट बात करनी है। मेरे कहते ही आप रुक गए, इसके लिए थैंक्स बोलो या फिर अभी तक मैंने जो गलती की है और जो गलती करने जा रहा हूं उसके लिए सॉरी बोलो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपके कहने पर मैंने जॉब की मां के हाथ में पहली तनख्वाह रखी, घर कार बंगला देना और साथ ही आपका प्यारा बच्चा बनकर भी रहना चाहता हूं, लेकिन हालात और समय मुझे पूरी तरह से बदल देगा, मैंने सोचा नहीं था। आप अक्सर मुझसे कहते थे कि सिगरेट मत पीना, शराब मत पीना। तब मैं आपसे छिपकर पीता था तो लगता था कि यही इंजॉयमेंट है, लेकिन आपकी बातें अगर मैंने उस वक्त सुन ली होती तो आज सिगरेट, गांजा, मारपीट, मर्डर इस रास्ते पर शायद नहीं आता।
मुझे लोगों का खून करने में बहुत डर लगता था पापा। मैं नहीं करना चाहता था, लेकिन ये नशा ही मेरे लिए हिम्मत और ताकत देकर गलती करने पर मजबूर कर देता है। इस नशे ने मुझे कैसे बदल दिया आप देख रहे हैं ना पापा। मैं अब और कितने दिनों तक जिंदा रहूंगा मुझे नहीं पता पापा। मेरे साथ रहने वाले भी मारे जा रहे हैं। मैं ना भी चाहूं तब भी ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे पापा। मरने से पहले मैं आपको बस एक बार देखना चाहता था पापा। अभी भी आपसे मिलकर आपसे बात करने की हिम्मत नहीं है पापा। बहुत दिनों से मैं आपसे मिलने के लिए एक हिम्मत जुटाने के लिए कोशिश कर रहा था पापा, और मैं आज बिना नशे के सहारे आपसे मिलने के लिए आया हूं पापा। पापा, मैं आपसे और मां से बहुत प्यार करता हूं। मेरी बस एक ही ख्वाहिश है, मां के हाथों से खाना खाना है। मुझे मना मत करना पापा, भले ही आपका मन ना करे, लेकिन आपने जिसकी बचपन से लाड प्यार से परवरिश की है उस रुद्रा के लिए आप कीजिए पापा। प्लीज पापा, प्लीज पापा। क्या रे, क्या सोच रहा है? पता नहीं भाई, लग रहा है लाइफ में सब कुछ खत्म हो गया। ये सब क्यों सोच रहा है तू? मैं हूं ना तेरे साथ। बहुत डर लग रहा है भाई, कब क्या होगा कुछ पता नहीं भाई। लेकिन एक बात तय है, मैं अपनी जान बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं। वो गुरु तुझे खत्म करना चाहता है, कहीं अकेले मत जाना, संभल कर रहना थोड़ा। आप सबने अच्छे से खाना खा लिया ना? खाने में कोई कमी तो नहीं थी? गुरु, हम यहाँ खाना खाने आए हैं क्या? हम यहाँ मुत्तू भाई के लिए आए हैं। क्या राजू भाई, आपके घर में सब कैसे हैं? क्यों गुरु, मन में कुछ और है और जुबान से कुछ और बोल रहे हो? मेरे दिल में और क्या रहेगा भाई। भाई को मरे 1 साल हो गए और भाई को मारने वाला खुलेआम घूम रहा है, और आप भी अपना धंधा खुशी से कर रहे हो ना। उनका कोई बेटा होता तो हत्यारे को छोड़ता क्या? अब आपकी तरह मैं तो नहीं रह सकता हूँ ना, अब करूँ भी क्या? भाई के हाथों का नमक खा के पलाऊं मैं? हाँ तो क्या करने के लिए बोल रहे हो? पुराने केस खत्म करवा के पॉलिटिक्स ज्वाइन करके परिवार के साथ रह रहा हूँ, और तुम कह रहे हो कि फिर से तलवार उठा ले। आपको ऐसा करने के लिए कौन बोल रहा है भाई? उसके लिए मैं हूँ ना, मैं उसे खत्म करूंगा, बस आप मेरे साथ रहना। कल तक आप पोस्टर चिपकाते थे और आज काउंसलर बन गए। रेलवे स्टेशन, पार्किंग, बस अड्डे का पूरा इलाका। 10 साल पहले आपके बेटे को मेडिकल सीट किसने दिलवाई थी? इस शहर का बड़ा हॉस्पिटल चला रहे ना आप। आज आपके पास जो कुछ भी है उसका कारण कौन है? अपने मालिक के प्रति थोड़ा तो वफादार रहो। मतलब तू हम लोगों को धोखेबाज बुला रहा है? अरे क्या बोल रहा है? चल नीचे बैठ, तू कर गुरु, पैसा, आदमी, केस सब कुछ हम देख लेंगे। हे शेख, कैसा है तू? हाँ, तुझसे मिले बिना मुझे अच्छा नहीं लगता था। हे, फॉरेन जाके सफेद दांत के साथ आ गया। ठीक है, बैठ बैठ। और अच्छा, फॉरेन से तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ पता है? क्या? फॉरेन चॉकलेट खाओ भाई। हे बेवकूफ, शराब कहाँ है? डेफिनेटली उसके बिना आऊंगा क्या? हाँ। बाप रे, इधर दे यार। हाँ, पैक मैं बनाऊंगा। हाँ। ला, ये ले बना। चीयर्स। चीयर्स। जैसे फिल्मों में दिखाते हैं वैसा ही पावरफुल है यार। क्या कहा? पावरफुल? फिल्मों में ऐसे ही दिखाते हैं ना? यार तुझे देख के जेलसी होती है यार। क्यों यार कॉमेडी कर रहा है? खाने के लिए कुछ लेकर आया है क्या? देना भूल गया यार, तेरे लिए लाया हूँ। टन टन, ला, स्पेशली फॉर यू। ये क्या है? सब कुछ एकदम नया लग रहा है। घर गया था क्या? हाँ यार।
माँ पापा के साथ रहने की बहुत ख्वाहिश है यार, लेकिन एक मुजरिम के रूप में उनके सामने जाकर खड़ा रहूंगा ये सोचकर बहुत दुख हो रहा है। छोड़ यार, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। तू ज्यादा सोच मत यार, तू पहले एक बार घर पे होके आ यार। नहीं यार, मैं नहीं जा सकता। चलते हैं। हाँ ठीक है, चलते हैं। तुझे खुश देखे कितना वक्त हो गया यार। ठीक है वो छोड़, हमने आखिरी बार स्कूल एनुअल डे में डांस किया था और आज भी हम दोनों डांस करेंगे। डांस करेंगे मेरे दोस्त, प्लीज। मुझे डांस करना नहीं आता यार। डांस करते हैं यार, नहीं चलना यार, मेरी बात। चल प्लीज। ठीक है चल। स्टार्ट। ये क्या यार, तू अभी तक बदला नहीं है ना? जा जरा एक मिनट रुकना। गाने को बंद कर। भाई रुद्रा कहाँ है तू? बोलो भाई। फ्री है क्या? अभी फ्री हूँ भाई, बोलो ना। जेबी के पास आ सकता है क्या? ठीक है भाई, आता हूँ। कौन था यार? आनंद भाई है। आनंद भाई है? चल उनसे मिलकर आते हैं। हाँ ठीक है, चलते हैं। अगला तो किसका मर्डर करने वाला है यार? तेरा ही। अगली बार मुझे भी लेकर जाना यार, बोला ना। देखने की मेरी बहुत इच्छा है। क्या यार तू भी। भाई आनंद भाई, आ जा यार। कैसे हो भाई? बहुत जल्दी आ गया तू। सॉरी भाई, आज आपके बिना हम दोनों ने शराब पिया भाई। कोई बात नहीं यार, कल हम दोनों मिलकर फौरन शराब पियेंगे भाई। ठीक है। लव यू भाई। लव यू यार। यार भाई का ख्याल ठीक से रखना, बोल देता हूँ तुझे। ओके ना? हाँ भाई, बाय बाय। ठीक है भाई, संभल कर जाना। गैंगस्टर। ए जाना। हाँ भाई, ये कुमार भाई का घर है ना? एकदम मस्त है। अच्छा, इसी को बेचने की बात कर रहे थे क्या? हम इसे खरीदने वाले हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं है यार, मन कुछ ठीक नहीं है आज, इसलिए बात करने के लिए तुझे बुलाया है। बैठ जा। शेर जंगल में एक राजा की तरह घूम रहा था। एक दिन उस शेर की गुफा में एक छोटा सा शेर आया। राजा शेर ने उस छोटे शेर को पनाह दे दी। एक वक्त जब राजा शेर शिकार करने निकला, तब सर्कस वालों ने उसे पकड़कर पिंजरे में बंद कर लिया। किसी तरह वो राजा शेर बचकर बाहर आता है और जब जंगल वापस आता है तो देखता है कि छोटा शेर अब जंगल का राजा बन चुका है। बेचारा वो बूढ़ा शेर अब शिकार करने की हालत में नहीं है। अब वो छोटा शेर जो खाना देता है वही खाकर वो जंगल में पड़ा रहता है। उसके बाद उस छोटे शेर को लकड़बग्घा पसंद नहीं करता। वो लकड़बग्घा बूढ़े शेर से मिलकर उसे सपना दिखाता है कि मैं तुझे फिर से जंगल का राजा बना सकता हूं। अरे क्या भाई, हिमालय में ना मिले पर आपके पास माल रहता है। भाई, ये लड़के लोग, गांजा, ये सब छोड़ दो भाई। आपको क्या चाहिए? जो चाहिए वो मुझसे मांगो ना। मुझे समझ नहीं आ रहा। एक मिनट, तू जरा इस तरफ हट जा भाई। ये आप कह रहे हो भाई, या फिर रुद्रा आपको ऐसा कहने पे मजबूर कर रहा है? भाई, यहाँ इतना बड़ा लफड़ा चल रहा है। जब भी देखो जोर जोर से गाने सुनते हो, बंद करो ना।
मुझे आपसे एक छोटी सी हेल्प चाहिए, फिर मैं आपको यहाँ का राजा बना दूंगा। बेचारा वो शेर लकड़बग्घे की बातों में आ गया। ये गलत तो नहीं है ना रुद्रा? कोई भी जानवर कभी भी अपनी बिरादरी को खुद नहीं मिटाते हैं। क्या हुआ है भाई आपको? हाँ, आप क्यों इस तरह से बदल गए? आपकी आंखों के सामने बड़ा हुआ हूं। हाँ, आप ही तो मेरे लिए सब कुछ होना भाई। आप भी मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर रहे हो। माफ कर देना भाई। मैं क्यों आनंद भाई से मिला? मैंने क्यों गुरु से लफड़ा किया? मैंने क्यों मुत्तू का मर्डर किया? अभी ये लोग क्यों मुझे खत्म करने के पीछे पड़े हैं? इन सभी सवालों का जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन एक बात मुझे अच्छी तरह से पता है, मैं इन सभी चीजों को दरकिनार कर सकता था। उठा। हे, वहाँ देख, वो अपने गैरेज का भाई है ना? चल यार, उसको जाकर बोलते हैं ना। शांति से बैठना या। अगर हमने उनसे बात की और हमारे घर वालों को पता चल गया तो बेवजह प्रॉब्लम हो जाएगी। जो भी प्रॉब्लम है हम खुद देख लेंगे। ए भाई, उधर कोई हमारी बाइक को लात मार रहा है। रुक रुक रुक, चुप रहना यार। वो पूरी तरह नशे में है, हमें लफड़ा नहीं करना है। वो बहुत खतरनाक आदमी है यार। मुझे कुछ गलत लग रहा है बकेट। नहीं,
हम अपनी जिंदगी में जो फैसला लेते हैं उसके लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। उसमें से हम जो चूज करते हैं उसके मुताबिक हमारी डेस्टिनी तय होती है।